कारी नसीर साहब, आज हम हजीरा के अंदर मौजूद हैं। दुनिया भर में उस बतले हुर्रियत, उस शहीद कश्मीर जिसकी आज 40वीं बरसी मनाई जा रही है, लोग खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उनकी लाजवाल कुर्बानी को। लेकिन मैंने आज देखा इस हजीरा के अंदर जगह जगह पे जलसे हो रहे हैं, उस झंडे तले लोग खड़े हैं और उस शख्सियत को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये लोग एक ही झंडे तले, एक ही तस्वीर को सामने रख के आज अगर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करते, दुनिया में ये मैसेज जाता कि आज भी मकबूल भट्ट के मानने वाले मुतफिक हैं, मुनज़्ज़म हैं और वो कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं। जबकि आज हमने देखा जगह जगह पे कश्मीर की आज़ादी के नारे तो लग रहे हैं लेकिन उनमें इत्फाक नहीं। क्या इस तरह कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मगर इसके पीछे कुफ्ते हैं ना, जो कुफ्ते ये नहीं चाहती कि कश्मीर आज़ाद हो। जिन कुफ्तों ने मकबूल भट्ट शहीद को शहीद किया है, जिन कुफ्तों ने यासीन मलिक को जेल में डालकर इस गुलाम कौम को ये पैगाम दिया है कि हम तुम्हारी आज़ादी नहीं होने देंगे, हम तुम्हारी नारे नहीं कहीं ऊपर चलने देंगे, हम इस कौम को दबा के रखेंगे जुल्म के साथ, जबर के साथ। तो उन्होंने ही हमारे अंदर चंद ऐसे लोगों को वो पाला हुआ है। मीर जाफ़र, मीर सादक लोग मौजूद हैं हमारी सफ़ों के अंदर, इन लोगों के अंदर के जो इस कौम को अगठा नहीं होने देते और एक झंडे के नीचे एक कायद की बरसी नहीं बनने देते। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हमने देखे, हमें पता किया। त्राड़खैल में के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसियों को जोर नहीं लगा, वो हमारे पास तरह तरह के बहाने बनाकर आना चाहते थे, मगर हमने उन कुफ्तों को अपने साथ नहीं लगने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बरसी बनाई और अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान कर दिया कि जब तक हम जिंदा हैं त्राड़खैल के अंदर इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी हम कौम प्रेस जितने लोग हैं, उसमें चाहे NSF है, चाहे PNP है, चाहे लिबरेशन फ्रंट के जितने धड़े हैं और चाहे और जितनी नेशनल तंजीमें हमारी जमातें, वो सब मिल के बनाएंगे इंशाल्लाह। हमने इसकी शुरुआत कर ली है और ये बहुत हम निकलेंगे बाहर और लोगों को ये पैगाम देंगे और आइंदा इंशाल्लाह जो बरसी होगी, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक झंडे और एक कायद की तस्वीर के सामने ये होगा इंशाल्लाह। दुरुस्त कहा। 5 फरवरी को आपने देखा होगा कि सारी जमातें यौम यकजहती कश्मीर के दिन इकट्ठी थी, चाहे उनके नज़रियात अलग-अलग थे। यहाँ नज़रियात सबके यकसां हैं, सभी का जो नारा है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर है, कश्मीर की आज़ादी है। सभी मकबूल भट्ट के मानने वाले हैं, अमानुल्लाह खान के मानने वाले हैं, यासीन मलिक के मानने वाले। लेकिन जब ये दिन आता है तो फिर ये डिवाइड होते हैं। जिस तरह ये तहरीक है जो कश्मीर में पिछले 9 माह से चल रही है, लोग इकट्ठे हैं, पूरा जोर लगाया हुकूमत ने 5 फरवरी को कि ये लोग सड़कों पे ना आए, लेकिन लोग सड़कों पे आए। शटर डाउन हुआ, एहतजाज हुआ, हड़ताल हुई, पहिया जाम हुआ, लोग सड़कों पे आए, हुकूमत नाकाम हुई। क्या जब ये लोग इकट्ठे होंगे तो हुकूमत जिन सहूलतकारों का आपने नाम लिया, जिन लोगों का आपने नाम लिया कि ये इनको इकट्ठा नहीं होने देते, क्या वो नाकाम नहीं होंगे? वो बिल्कुल नाकाम होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10 साल पहले ये चीज़ हमारे लोगों में नहीं थी। ये जो तहरीक चली है, ये जो एक्शन कमेटियों के ज़रिए से, इसके अंदर हमारी कौम को बहुत बड़ा शऊर आया है और इस पर हम जो है ना, ये एक्शन कमेटी के जितने लोग ज़िम्मेदार हैं, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं और मज़ीद उनको भी ये कहते हैं कि आप कोशिश करना कि आपके अंदर भी कोई ऐसे लोग ना घुस जाएं कि इस तहरीक को ख़त्म करें। तो इंशाल्लाह जो हमारे नौजवानों को ये बात समझ आती जाएगी तो यूँ इस तरह ये इकट्ठे होते जाएंगे। एक टाइम आएगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना शोहरतकार जो है ना वो ये इलाका छोड़ के भागेंगे, वो नाकाम होंगे और ये मजम्मतकार कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे लोगों ने इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ वो बरसी बनाई है और कुछ चंद लोग रह गए जो अपने मुफाद की खातर ये नहीं होने देते। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द लोगों को समझ आ जाएगी, कारकुन समझ जाएंगे और उनको मजबूर करेंगे, तो अल्लाह के हुक्म से ये मामला हम इस पे कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। फाइनली आज मकबूल भट्ट की जो बरसी है, उस बरसी के मौके पे बिलखसूस जो कश्मीरी कौम है, जो आर पार कश्मीरी बसने वाले हैं उनको और यहाँ पे जो नौजवान हैं उनको मैसेज क्या देंगे? हम यही मैसेज देंगे उनको कि बस अपने हिस्से का दिया जलाओ, बाहर निकलो, जागो। और जिस तरह आप देखते हैं ना कि
गलगित के हमारे भाई, वो कितने दूर दराज इलाके में रह रहे हैं, मगर अपनी सब्सिडी के लिए, अपने हकूक़ के लिए, आज़ादी के लिए तो वो भी नहीं निकले। मगर उनको भी दावत देते हैं कि जिस तरह आप रोटी के लिए, कपड़े के लिए, आटे के लिए निकल रहे हैं, इसी तरह कोशिश करें कि आज़ादी के लिए वहाँ से भी निकलें लोग, आज़ाद कश्मीर से भी निकलें। मकबूजा कश्मीर तो वो मजबूर हैं, उनके ऊपर तो बहुत बड़ा पहरा है। तो जो हमारे दोस्त बाहर मुल्कों में, मतलब इंग्लैंड में, इटली में, जहाँ जहाँ नेशनलिस्ट मिलिटलिस्ट में जितने लोग जो है ना, वो दुबई में, इधर आगे पीछे सऊदीया, तो वो निकले, चूँकि उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो हुकूमतें उनको पाबंद नहीं करती हैं। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, बहुत जल्द है हमारा वतन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगा। चूँकि अब ये जबर, जुल्म, ज़्यादती, अब ये कहीं पर्दे के पीछे नहीं है, अब ये सब कुछ नंगा हो चुका है। बस अब थोड़ी सी हमें कश्मीरी जाग चुके हैं, कश्मीरी जाग चुके हैं, नौजवान जाग चुके हैं, मजदूर जाग चुका है। इंशाअल्लाह जुल्म में मिटेगा और आके इंशाअल्लाह सामने आएगा सर, बिल्कुल। आज़म ज़िया साहब, आज मकबूल भट्ट शहीद की 40वीं बरसी बनाई जा रही है। दुनिया भर में जलसे, जुलूस, रैलियाँ, सेमिनार मुनक्कद किए जा रहे हैं। उस बतले हुर्रियत को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। हजीरा में भी बड़ी तादाद में यहाँ जो कौम परस्त जमातों के रहनुमा हैं, जो आज़ादी पसंद जमातों के रहनुमा हैं, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आप भी बहुत अरसे से यहाँ मकबूल भट्ट शहीद की बरसी मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मकबूल भट्ट शहीद का जो मिशन था यकीनन वो लोगों के अंदर मकबूल है, और आए दिन आप देखते हैं कि उसको मकबूलियत हासिल हो रही है। ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी मकबूल भट्ट का फॉलोवर है, और वो उनकी इस बरसी में शामिल है। और आप देखते हैं कि उन्हीं की उस जदोजहद, उस कुर्बानी के नतीजे में आज इतना शऊर बेदार हुआ है कि लोग अपने हकूक़ की बात करते हैं हर सतह पर। और अभी जो ये ताज़ा सिलसिला जो चल रहा है तहरीक अवामी हकूक़ का, ये मैं समझता हूँ मकबूल भट्ट की कुर्बानी का नतीजा है कि उन्होंने जिस कौम को शऊर बख्शा कि ये वाकई ये कौम है, इनका हक़ है, इनकी एक मतलब पैदाशी हक़ है कि ये इस बाकी कौमों की तरह, मुल्कों की तरह, ये भी एक कौम की हैसियत से ज़िंदा रहें। मेरा ख्याल है ये उसी कुर्बानी का नतीजा है, और ये हक़ बनता है हर आदमी का कि उस अजीम शख्स को उसकी हर साल उसकी बरसी बनाए और उसको इसाले सवाब करे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज दुनिया भर में कश्मीरी कौम जो है मकबूल भट्ट शहीद की जो लाजवाल कुर्बानी है उसको याद कर रहे हैं। मैं मज़ीद यहाँ जो शुराका हैं उनसे भी गुफ्तगू करूँगा कि आज की ये जो मकबूल भट्ट शहीद की जो 40वीं बरसी बनाई जा रही है, शायद सब मेरे करीब आ जाएँ, किन अल्फाज में उनको खराज अकीदत पेश करेंगे जिन्होंने रियासत की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए अपनी जान का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने कायद कश्मीर मकबूल अहमद भट्ट शहीद के 40वें बरसी के मौका पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि मकबूल अहमद भट्ट शहीद का जस्ते हाकी उनके वर्सा के हवाले किया जाए। हम मकबूल अहमद भट्ट शहीद की जो जलाई गई ये जो शम्मा है इसको बुझने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी जब तक हमारे जिस्म में सांस मौजूद है उस वक्त तक अपने कायद मकबूल अहमद भट्ट शहीद का मिशन जारी और सारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। 40 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी उस शख्स को, उसकी जदोजहद को सलाम, उस शख्स की जो कुर्बानी है, उस लाजवाल कुर्बानी को आप जैसे नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, ख़वातीन याद कर रही हैं, इसलिए कि उन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लतीफ़ अवान साहब, मैं आपका और JK न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा मौक़िफ़ लिया। और आज जैसा कि आपने देखा कि कायदे कश्मीर जनाब हज़रत मकबूल भट्ट शहीद का 40वें जुमे शहादत था, और पूरे इस खित्ते के अंदर, बैरूनी ममालिक के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मकबूल भट्ट को खराज तहसीन पेश किया गया। और इसका मेन जो मैं समझता हूँ जो उनका किरदार था वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। आज से 40 साल कबल हिंदुस्तान ने सिर्फ एक जिस्म को फांसी दी, लेकिन मकबूल भट्ट शहीद के नज़रियात, उनके अफकार को वो फांसी न दे सका। और वही मकबूल भट्ट के जो नज़रियात हैं, अफकार हैं, उनकी जो सोच है, वो आज आपने देखा कि कहीं नारा बन के, कहीं तहरीर बन के, कहीं तकरीर बन के ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मकबूल भट्ट कल भी ज़िंदा था, मकबूल भट्ट आज भी ज़िंदा है।